सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में 12वां पाठ है सुदामा चरित, जो कि नरोत्तम दास द्वारा रचित है और इसको हम पढ़ेंगे। इसमें सुदामा चरित के बारे में, यानी जो श्री कृष्ण के अनन्य मित्र हैं सुदामा, उनके बारे में बताया गया है। सुदामा चरित है नरोत्तम दास का एक अत्यंत प्रसिद्ध काव्य है। श्री कृष्ण और सुदामा संदीपन गुरु के आश्रम में सहपाठी रहे थे। कृष्ण तो आगे चलकर द्वारिकाधीश बन गए, यानी वहाँ के राजा बन गए, पर सुदामा की आर्थिक दशा अत्यंत खराब रही, यानी सुदामा जी गरीब रहे। यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने की चीज़ें तक का अभाव झेलना पड़ा, यानी खाने पीने की चीज़ें भी उन्हें कम पड़ गई। इस विपन्न अवस्था में से उबरने के लिए सुदामा की पत्नी ने कहा कि जाकर अपने मित्र कृष्ण से मदद क्यों नहीं मांगते। जब गरीब अवस्था में था तो सुदामा की पत्नी ने बार बार कहा कि हमारी ऐसी हालत हो रही है, आप अपने मित्र के पास जाइए और उनसे सहायता लीजिए। सुदामा को भारी संकोच हो रहा था, पर पत्नी के बहुत आग्रह पर वे तैयार हो गए। पत्नी ने भेंट स्वरूप कृष्ण को देने के लिए कुछ चावल पोटली में बांधकर दे दिए हैं। सुदामा पैदल चलते चलते द्वारका तक जा पहुंचे। उनके नंगे पैरों में कांटे चुभ गए, पहनने को पूरे वस्त्र न थे। जब द्वार पर उन्होंने कृष्ण का धाम पूछा, यानी दीनदयाल को ने कृष्ण का धाम पूछा, तो द्वारपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। द्वारपाल ने उस गरीब ब्राह्मण की दीन दशा का वर्णन कृष्ण के सम्मुख कर कहा। विद्यार्थियों, ये बात हम भजन में भी सुनते हैं। भजन में गाते हैं कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। तो बताया कि वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। यह सुनते ही कृष्ण सारा कामकाज छोड़कर सुदामा को लेने जा पहुंचे। वे सुदामा की दुर्दशा देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए। कौन? श्री कृष्ण। उन्होंने अपने अश्रु जल से उनके पैरों को धोकर स्वागत सम्मान किया। फिर वे हंसी ठटोली की मुद्रा में आ गए और पूछने लगे कि भाभी ने, यानी सुदामा की पत्नी ने, जो भेंट मेरे लिए भिजवाई है उसे तुम देते क्यों नहीं? यहाँ सुदामा उन चावलों को छुपा रहा है, उसे अभी तक तुमने बगल में ही दबा रखा है। लगता है कि अभी तक तुम्हारी बचपन की चोरी की आदत गई नहीं है। ये कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहा है। किसको? सुदामा को। तब भी तुम गुरु माता द्वारा दिए गए मेरे हिस्से के चने भी चबा जाते थे। सुदामा काफी समय तक द्वारका में ठहरने के बाद अपने घर लौटे तो कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से उन्हें कुछ नहीं दिया। इस दशा में सुदामा खिंच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कृष्ण तो कभी थोड़ा सा दही पाने के लिए हाथ फैलाया करता था, भला यह मुझे क्या देगा। गांव घर लौटकर सुदामा आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण ने उनके पूरे गांव तथा उनके घर की दशा परिवर्तित कर दी। अब तो वहां भी द्वारिका जैसा वैभव झलकता है। यह सब काम कृष्ण ने गुप्त रीति से किया। पहले तो सुदामा को कुछ भ्रम हुआ, पर शीघ्र ही वे नई जिंदगी में रम गए। अब उन्हें राशि ठाट भोगने को मिल रहे थे। गरीबी और अभाव का कहीं नामो निशान नहीं था। तो श्री कृष्ण अपने मित्र श्री कृष्ण के पास सुदामा सहायता मांगने के लिए जाते हैं। तो किस अवस्था में है उसका वर्णन यहाँ पहले पद में किया गया है। एक तो से पगा न झगा, से पगा, पगा यानी पगड़ी, से पगा न झगा तन पे। झगा क्या होता है? कुर्ता। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, ग्रामा यानी गांव। कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब सा व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसके सर पर न क्या है? पगा, पगा यानी पगड़ी, न झगा, झगा यानी कुर्ता। न तो शरीर पे पगड़ी है और सिर पे पगड़ी है, और न शरीर पे कुर्ता है। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, पता नहीं वह किस गांव से चलकर यहां तक आया है। धोती फटी सी, धोती कैसी है? फटी सी। लटी दुपटी। अरु पाए उपाने को नहीं सामा, अरु यानी और, पाए यानी पाँव में, उपाने यानी जूतियों, को नहीं सामा। और उसने फटी सी छोटी सी धोती पहन रखी। धोती फटी सी, लटी दुपटी। अरु पायन और पाँव में, उपाने को नहीं सामा,
और पाँव में जूतियां भी सामा यानी समाना, और पाँव में जूतियां भी नहीं है। द्वार खड़ो, द्वार यानी द्वार पे, दरवाजे पे, खड़ो यानी खड़ा होना। द्विज दुर्बल, द्विज यानी ब्राह्मण, कैसा, एक दुर्बल ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण। रहो चकित वसुधा, वसुधा यानी पृथ्वी। अभिरामा, अभिरामा का मतलब क्या है, अभिरामा का मतलब है सुंदर। तो एक गरीब ब्राह्मण है, वो द्वार पे खड़ा है और हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। अभिरामा। पूछत दीनदयाल को धाम, पूछत यानी पूछता, दीनदयाल यहाँ श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। पूछत दीनदयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है, अपना नाम, आप दीनदयाल का निवास स्थान पूछ रहे हो और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो एक तो इस पद में सुदामा की निर्धन अवस्था का ज्ञान होता है हमें कि सुदामा किस अवस्था में है, गरीब अवस्था में है। चित्रात्मक शैली का वर्णन किया गया है कि भाई सुदामा के सर पे पगड़ी भी नहीं है, शरीर पे कुर्ता भी नहीं है, और पाँव में क्या नहीं है, जूतियां भी नहीं है, और कैसे हैं, द्वार पर दुर्बल से एक गरीब ब्राह्मण है, और वो आश्चर्यचकित होकर इस पृथ्वी को और महल को देख रहे हैं। और पूछत दीनदयाल को धाम, और श्री कृष्ण के धाम को पूछ रहे हैं, और अपना खुद का स्वयं का नाम क्या बता रहे हैं, सुदामा नाम बता रहे हैं। तो द्विज दुर्बल, एक ये शब्द है द्विज दुर्बल, द और द एक ही शब्द, एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार हो, तो दो या दो से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और इनकी भाषा है कैसी है, ब्रज भाषा है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री कृष्ण का वर्णन जिन जिन कवियों ने किया है उन्होंने लगभग ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। जैसे चाहे वो सूरदास हो, सूरदास ने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रस खान है, उन्होंने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ नरोत्तम दास है, उन्होंने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र में, वृंदावन के क्षेत्र में रहे हैं, द्वारका मथुरा यहाँ रहे हैं, तो यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। तो अधिकतर कवियों ने ब्रज भाषा में वर्णन किया है। और कौन कौन सा छंद है, सवैया छंद है। अब इसमें पूछें कि सुदामा कौन थे, वे किस हाल में कृष्ण के पास गए। सुदामा कौन थे, श्री कृष्ण के बचपन के सहपाठी थे, और वे एक गरीब ब्राह्मण थे, फटे हाल श्री कृष्ण के पास गए थे। क्यों? धोती फटी सी, लटी दुपटी, और उपाय उपान को नहीं, यानी बहुत गरीब अवस्था में श्री कृष्ण के पास गए थे। उनके पूरे शरीर पर वस्त्र नहीं थे और पैरों में जूते नहीं थे। द्वारपाल ने कृष्ण को जाकर क्या बताया, द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताया कि एक गरीब ब्राह्मण, द्वार खड़ो दिस दुर्बल एक, यानी हमारे द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है और आश्चर्यचकित होकर इस पृथ्वी को और इस महल को देख रहा है। पूछत दीनदयाल को धाम, और श्री कृष्ण का धाम के बारे में, निवास के बारे में पूछ रहा है, और अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। तो इस कविता के रचयिता कौन है, नरोत्तम दास। द्वार पर खड़े व्यक्ति की धोती को कैसा बताया गया है, कैसी बताया गया है भाई, फटी सी, और धोती फटी सी लटी सी, दोनों तरह की बताया गया है। द्विज दुर्बल में कौन सा अलंकार अभी बताया था, द्विज दुर्बल में अनुप्रास अलंकार है। और कविता की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है। तो ये पहला पद था। अब दूसरा पद इनका देखते हैं। ऐसो बेहाल, ऐसो बेहाल विवायंसो, पग कंटक जाल लगे पुनि सोए, यानी कि हे श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों पर नजर डाली। तो पहले तो वो श्री कृष्ण है द्वार अपने राजकाज को छोड़कर भाग कर आए, और उन्होंने क्या किया, आदर सहित उन्हें अंदर लिवा ले गए। और कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दुर्दशा को देखकर बहुत दुखी हुए। ऐसो बेहाल, बेहाल यानी बुरा हाल, बिवाइन यानी पैरों में जो एड़ियों के पास बिवाइयाँ फट जाती हैं उसको कहते हैं। ऐसो, ऐसे बेहाल विवायन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों की ओर नजर डाली तो देखा कि उनके पैरों में कांटों के जाल लगे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा, कि श्री कृष्ण सुदामा को कह रहे हैं कि हाय, उनको बहुत दुख हो रहा है। महादुख पायो सखा, सखा यानी मित्र, महादुख यानी बड़ा दुख पाया आपने। तुम आए इते न किते दिन खोए, तुमने इतने दिन खो गए, मेरे पास तुम आए क्यों नहीं। कौन कह रहा है, श्री कृष्ण सुदामा को कह रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, दीन यानी गरीब दशा,
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इतने कष्ट क्यों भोगते रहे? सुदामा की बुरी हालत को देखकर करुणा के निधान श्री कृष्ण। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि कौन है यहाँ? करुणा निधि कौन है? श्री कृष्ण है। तो वो उनकी दुर्दशा को देखकर, दीन अवस्था को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, और वो दुख में रोए। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, और पानी जो प्रात में पानी था उसको हाथ भी नहीं लगाया, छुया भी नहीं, और नैनन के जल से ही पग धोए। यानी श्री कृष्ण को इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपनी अश्रुधारा से मित्र सुदामा के पैर धो दिए। उन्होंने प्रात को हाथ भी नहीं लगाया। यानी यहाँ श्री जो सुदामा का बेहाल हो रहा है उसमें श्री कृष्ण को अत्यंत दुख की अनुभूति हो रही है, और वो कह रहे हैं कि तुम इतने दिन मेरे पास क्यों नहीं आए, तुमने बहुत कष्ट झेला है। तो इसमें एक तो कृष्ण को करुणा निधि कहा गया है, करुणा निधान, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा यानी दया करके। और अनेक स्थानों पर इसमें अनुप्रास अलंकार है, जैसे बेहाल बिवाइन, बे और बे की आवर्ती हो रही है। दीन दशा, दीन दशा, तो ये है अनुप्रास अलंकार है। करुणा करके कै और कै की आवर्ती है। पानी प्रात में भी अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसे यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से ही पग धोए। यानी इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आँखों के जल से पैरों को नहीं धो सकता। यहाँ पैर, आँखों के पानी से पैरों को धोने का मतलब यही है कि श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ अपने मित्र की दशा को देखकर। ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, ठीक है। अब सुदामा के पैरों की दशा क्या थी? ऐसो बेहाल बिवाइन सो पग कंटक को जाल लगे। उनका पैर क्या लग रहा था? बहुत से उनके पैरों में कांटे चुभ गए थे, तो उनका पैर कांटों का जाल सा लग रहा था। कृष्ण ने सुदामा से क्या कहा कि हाय महादुख पायो सखा, तुमने बहुत दुख पाया, लेकिन फिर भी तुम इतने दिन क्यों नहीं आए मेरे पास? सुदामा की दीन दशा को देखकर क्या दशा हुई? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की गरीब अवस्था को देखकर श्री कृष्ण भी रोने लग गए। तो कंटक शब्द कैसा है? कंटक शब्द तत्सम शब्द है। यहाँ करुणा करके करुणा निधि में तो ये कै और कै में तो अनुप्रास अलंकार है। सुदामा की दशा कैसी है? दीन दशा है। तो ये विद्यार्थियों, ये दूसरा पद था। अब हम तीसरा पद पढ़ेंगे इसका। तीसरे पद में श्री कृष्ण हंसी ठिठोली पे आ गए हैं, और वो सुदामा से पूछ रहे हैं कि कछु भाभी हमको दियो। भाभी से यहाँ मतलब है सुदामा की पत्नी से, और वो श्री कृष्ण की भाभी लग रही है। श्री कृष्ण, सुदामा बड़े हैं, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाभी ने कुछ खाने को दिया है, सो तुम काहे न देत। कि भाभी ने हमारे लिए जो उपहार भिजवाया है, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, उसे तुम मुझे क्यों नहीं देते। चापी पोट्री कांख में, चापी यानी छुपाना, दबा कर रखना। चापी पोट्री कांख में, और ये पोटली किसकी है? चावलों की पोटली है, थोड़े से चावल हैं। उपहार की पोटली को तुम बगल में दबाए हुए हो, रहे कहो कही हेतु। भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने उसको छुपा क्यों रखा है? आगे चना गुरु माता दिए दये ते। यानी कृष्ण अपने मित्र सुदामा को संदीपन गुरु के आश्रम की बात को याद दिला रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब गुरु माता हमें खाने के लिए चने देती थी, चने चबाने को दिए थे, लय तुम चाबी हमें नहीं दीनो। जब गुरु माता ने हमें चने चबाने के लिए दिए थे, तो उस समय भी तुम चने खुद ही खा गए थे, मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सो चोरी की बान में हो जो प्रवीण। कि श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सुदामा से क्या कहा? चोरी की बान, बान यानी आदत, में हो जो प्रवीण, प्रवीण यानी प्रवीण, कुशल। कि लगता है कि तुम चोरी की आदत में अभी भी प्रवीण हो, तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई है। पोट्री कांखी में चापी रहे हो तुम, और वो भाभी ने जो पोटली भेजी है उसको कांख में दबाकर रख रहे हो।
खोलत नहीं सुधा रस भीने, जो अमृत से सने इन चावलों को खोलते क्यों नहीं। पाछली बान अजय न तजो तुम, पाछली यानी पिछली, बानी यानी पिछली बानी यानी पिछली आदत, अजो आज भी न तजो, तजो यानी त्यागा, तुम यानी तुम, यानी पहले की आदत को तुमने आज भी नहीं त्यागा है। तैसे ही भाभी के दंतुल कीने, तुम भाभी के भेजे दंतुल यानी चावल, तंदुल, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, तुम भाभी के भेजे चावलों के साथ वैसे ही व्यवहार कर रहे हो। तो यहाँ कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। और ये किसके बारे में, श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण उससे हास्य टिटोली कर रहे हैं, किससे, सुदामा से। तो किसने किसके लिए उपहार भिजाया, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए थोड़े से उपहार में चावल भिजवाए थे। सुदामा उस उपहार को कहाँ छिपा रहे थे, चापी पोट्री कांख में। उस उपहार को सुदामा शर्मा के कहाँ दबा रहे थे, कांख में दबा रहे थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर क्या कहा, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीण है, तुम्हारी चोरी की आदत अभी नहीं गई है, तुम चोरी में अभी भी प्रवीण हो, चतुर हो। कृष्ण ने उपहार को कैसा बताया, खोलत नाही सुधा रस भीने, कृष्ण ने उपहार में भेजे गए चावलों को प्रेम रूपी अमृत रस में भीगा हुआ बताया। तो विद्यार्थियों, आज हम ये 3 पद, इसके सुदामा चरित्र के 3 पद पढ़ेंगे, और अगले 3 पद दूसरी क्लास में, दूसरी कक्षा में, दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए वीडियो को समझ में नहीं आए तो बार बार देखेंगे। हमने पंक्तियों सहित इसका अनुवाद करके आपको बताया है, और समय कम है तो इसलिए आप समय का पूरी तरह से सदुपयोग करें और इस पाठ को पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।